मिशन बोर्ड एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन या अपचयन? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी। यानी कि श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद, उत्प्रेरक, अभिकारक या विलयन? तो आपका आंसर होने वाला है अभिकारक। आपका आंसर होने वाला है अभिकारक। अगला प्रश्न, दीवारों पर सफेदी करने के कुछ दिनों बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, यह किसके बनने के कारण होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम सल्फेट? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर बनने वाली लौ का रंग कैसा होता है? पीला, नीला, चमकदार, सफेद या लाल? तो आपका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चमकदार और सफेद होता है। अगला प्रश्न, चिप्स की थैली में उपचयन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? चिप्स की थैली में उपचयन को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, लोहे की बनी नई वस्तुओं का जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? संक्षारण, विकृत गंधिता, अपघटन या उदासीनीकरण? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण। ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण या वियोजन? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। उपचयन होने वाला है, उपचयन। अगला प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह धूसर रंग का हो जाता है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है, यह किस अभिक्रिया के कारण होता है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, वसायुक्त खाद्य पदार्थों का हवा के संपर्क में आने पर स्वाद और गंध का बदलना क्या कहलाता है? संक्षारण, उदासीनीकरण, विकृत गंधिता या अपघटन? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अगला प्रश्न, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किस नियम पर आधारित होता है? स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अष्टक नियम या डाल्टन के नियम? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि अलग होना क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण या संयोजन? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपचयन, अपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के कारण घटित होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न, लेड नाइट्रेट पाउडर को एक परख नली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह धुआं किस गैस का होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस या लेड ऑक्साइड? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर निकलने वाली गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। यह गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहा जाता है? अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, मिश्रण? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्पाद कहा जाता है, उत्पाद। अगला प्रश्न, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।